हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल यानी बीते कल जो है हम लोग अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे थे और वहां पे विज्ञप्ति दी थी। आज सारे डीएलएड प्रशिक्षु मिल करके ये तय किए कि आज हम लोग डीएम कार्यालय चलेंगे और वहां पे डीएम साहब को हम लोग अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। इसी कड़ी में दोस्तों आज सुबह सुबह 10 बजे के करीब डीएम कार्यालय ये सारे डीएलएड प्रशिक्षु पहुँचे और डीएम साहब का इंतज़ार किए। और उसी कड़ी में जब तक डीएम साहब नहीं आए थे तो 2 घंटे का लगभग टाइम था। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल लिया जाए, जो कि साधना मैम हैं। उनसे सभी लोग जाके मिलने की कोशिश किए और काफ़ी देर के बाद मिली भी, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षु जो बात कह रहे थे उनसे शायद वो सहमत नहीं हो पाई। तो इनका कहना था कि हमें जो है आप अपने लेटर हेड पर हमारी समस्याओं को लिख दें और लिख करके जो है इसे आगे फॉरवर्ड कर दें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को, जिससे कि हमारी बातें मजबूती से आगे जा सके। लेकिन उनका कहना था कि हम लेटर हेड पे ऐसे कैसे लिख दें, इस बात को हम जो है डीएम साहब से समझेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा हम आप आगे करेंगे। खैर उसके बाद जो है उन्होंने जो है कुछ भी ऐसा नहीं किया कि लेटर हेड पे लिखा हो और आगे के लिए फॉरवर्ड किया हो। फिर उसके बाद डीएलएड प्रशिक्षु जो है डीएम कार्यालय वापस आए और वहाँ पे जा कर के डीएम साहब से मिले और जो है अपनी विज्ञप्ति सौंपी उनको। और उस विज्ञप्ति में क्या कुछ लिखा गया उसको आप समझ लें और कि क्या डिमांड बच्चों ने रखी। और जैसा कि कल भी बताया जा चुका है कि 2018 बैच के जिन प्रशिक्षुओं के प्रथम तथा द्वितीय सेमेस्टर के किसी भी विषय में बैक लगा था उन्हें प्रोन्नत नहीं किया गया है। ऐसे प्रशिक्षुओं की संख्या लगभग 90,000 है। दोस्तों आप इतनी संख्या में हो, अगर आप सड़कों पे आ जाओ तो समझ जाओ कि आपको सरकार को मानना ही पड़ेगा आपकी बातों को, इसे इनकार करने का कोई कारण नहीं बनता है। और दोस्तों जो प्रोन्नत करने का जो आदेश दिया गया है सरकार द्वारा उसमें कई विसंगतियां हैं। जैसे कि 1-2 सब्जेक्ट में अगर बैक है तो उनसे पूरा सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा, यानी उनको फेल माना जाएगा, जो कि ऐसा प्रावधान डीएलएड में नहीं था। ठीक, सबसे पहली विसंगति तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी विसंगति है, विडंबना है इस सरकार के लोगों ने कैसे फैसला दिया है और कैसे इन्होंने प्रोन्नत करने का नियम बनाया है कि 2017 में जिनका ईयर बैक लगा था, दोस्तों ध्यान रहे 2017 ईयर बैक लगा, बच्चों ने उसका पनिशमेंट 2017 में भुगत लिया। 1 साल डिले हो गया उनका और आना जाना पैसा सब काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। जब उनको एक बार पनिश हो गया तो फिर दोबारा आ करके 2020 में कोरोना काल में जब प्रोन्नत का नियम बनाया गया तो फिर उन्हीं को फिर सज़ा दी जा रही है कि किसी भी पेपर में बैक न होते हुए भी उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से उनके डीएम साहब को दिया गया और डीएम साहब ने इसको जो है बोला है कि सोमवार को यानी कमिंग मंडे को इसे जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एसोसिएटेड डिपार्टमेंट को और वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो दोस्तों सोमवार तक का हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि आगे क्या कार्रवाई हो रही है इसमें। उसके बाद जैसा भी कार्रवाई होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, चलते चलते एक बात ज़रूर कहना है कि ये डीएलएड प्रशिक्षु जिनको हम सलाम करते हैं कि अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए बिना खाए पिए दिन भर रहे हैं। आज दिन भर बिना खाए पिए अपनी लड़ाई को लड़ा है। और जो लोग घर बैठे हैं दोस्तों, जो कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, हम ये कहते हैं कि कुछ हो न हो, लेकिन इन लोगों ने ये साबित किया है कि अपने अधिकारों के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में हम समस्याओं को हराएंगे। इस इरादों के साथ में ये निकले थे और इसमें अब तक तो ये कामयाब रहे हैं, जिससे भी मिले हैं, विज्ञप्ति दी गई है, लोगों ने स्वीकार किया है और आगे हमारी मदद करने के लिए आश्वासन भी दिया है। आगे यदि डीएलएड प्रशिक्षु इतनी भारी संख्या में हैं तो ये जहाँ भी हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हों, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुँचें और अपना विज्ञप्ति सौंपें और वहाँ से रिसीविंग लें और आगे की कार्रवाई के लिए अपने हाथों को मजबूत करें, जिससे कि छोटे छोटे कदम मिल करके एक मजबूत कदम बन सके और आगे फैसला आपके पक्ष में हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली कार्रवाई जब भी की जाएगी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।